भगवान चाहे जैसे भी किसी की तरफ देखे मंगल भवन है, उसका परम मंगल करके उसे तार देते हैं। जब रामादल में विराजमान ये सब बड़े भाग्यशाली जन और विपक्ष में रावण के पक्ष में जितने थे, जब युद्ध पूर्ण हुआ तो अमृत की वर्षा हुई, एक भी निशाचर जीवित नहीं हुआ। जितने रामादल पक्ष के थे सब जीवित हो गए। तो आश्चर्य हुआ कि अमृत तो दोनों दल में वर्षा, फिर असुर पक्ष में कोई जीवित ही नहीं हुआ। बोले इसलिए कि जब युद्ध हो रहा था तो सबकी दृष्टि में भगवान राम थे, सम्मुख थे ना, तो जितने पधारे वो सीधे भगवान के परम धाम गए, और जो रामादल के पक्ष में थे उनके सामने असुर थे। तो इसलिए जो अमृत वर्षा, तो भालू कप आदि ये सब जीवित हो गए, पर एक भी निशाचर नहीं, क्योंकि भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गए। भगवान गुस्सा करते दिखाई देते पर उनको गुस्सा आता नहीं है, इतने कृपालु हैं। अपने कोई छाती पे लात मारे आके तो क्या करेंगे अपने लोग, थोड़ी तो गुस्सा आई जाएगी, बेमतलब आप हमारी छाती पे लात मार रहे। लेकिन भृगु जी ने बेमतलब मारा जाके, परीक्षा के लिए खोया जैसा। भगवान क्या बोले, ओहो मुझे पता नहीं था, हे ईश्वर, पता होता तो मैं आपकी अगवानी करता, आपके चरण प्रक्षालन करता। और चरण दबाने लगे कि ये हृदय बड़ा कठोर है, आपके बड़े कोमल चरण हैं, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं लग गई। भृगु जी के आंसू आ गए कि ऐसी कृपा तो हम, और बोले आपका ये चरण चिन्ह कभी भी अवतार लूंगा तो ये जरूर रखूंगा। भृगु चरण चिन्ह भगवान धारण कर, कितने कृपालु। उनको कहीं गुस्सा आ सकता है, भगवान को गुस्सा नहीं आता। वो असुरों को भी वो परम पद देते हैं जो बड़े बड़े मुनिजन साधना करके, तपस्या करके चाहते हैं। वो पद भगवान असुरों को दे देते हैं थोड़ी देर की क्रोध लीला करके। ऐसा कोई न समझे कि भगवान नाश कर देते हैं, कभी कहीं ऐसा उदाहरण नहीं आया। जो भगवान में कैसे भी जुड़ गया, चाहे क्रोध से, चाहे काम से, चाहे लोभ से, कैसे भी, उसका परम मंगल हुआ। आज तक शास्त्र साक्षी हैं। हृदय में भगवान को प्रकाशित करना बहुत दुर्लभ बात है, क्योंकि कोई साधु ही हृदय में भगवान को प्रकाशित करता है। जब तक हमारे हृदय में भगवान प्रकाशित नहीं होते तब तक आनंद क्या है हम जान भी नहीं सकते। वो ज्ञान विज्ञान की बातें छाटते रहना वो एक अलग बात है। आनंद, सब स्मृतियों का लय एकमात्र भगवद स्मृति, अखंड तैल धारावत नाम रूप लीला का चिंतन, ये आनंद है। और ये जिसके हृदय में होता है, भगवान एक क्षण के लिए उनका हृदय नहीं छोड़ते हैं। भगवान कह रहे हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अपने प्राण प्रिय भक्तों की, संतों की रक्षा करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं, अपने को प्रकाशित करता हूं। परित्राणाय साधूनाम, साधु जनों के द्वारा कभी अधर्माचरण नहीं होता। साधुते होए न कारज हानि। जो वास्तविक भगवान के चरणों का आश्रय लिए हुए हैं, उनके द्वारा कभी किसी का अहित अमंगल कभी नहीं हो सकता। वही संत जन ही धर्म की ध्वजा है। सच्ची मानिए, कलयुग तभी अपना विस्तार कर पाएगा जब संत महात्मा अंतर्धान हो जाएंगे। इस पृथ्वी में जब तक नाम जप करने वालों की चरण रज है, तब तक कलयुग अपना पूर्ण प्रभाव नहीं डाल सकता। जब तक श्री गिरिराज जी महाराज विराजमान हैं, गंगा यमुना जी विराजमान हैं, भगवत प्रेमी महात्मा जन विराजमान हैं, राज्य इसी का है, कलयुग का ही है, पर अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा सकता। इसलिए भगवान संतों को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उनका जीवन केवल जगत मंगल के लिए होता है।
संत का हृदय कैसा होता है? गोस्वामी जी स्वयं संत हैं, वो लिख रहे हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। फिर विचार किया कि ये तो गड़बड़ हो गया, मक्खन में दोष है, जब स्वतः आंच लगती है तो पिघलता है, तो ये साधुता का लक्षण नहीं है। स्वतः आंच लगने पर द्रवित होना ये साधुता का लक्षण नहीं। तो आगे लिखना, कहा कविन पर कहीं न जाना, निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवै सो संत पुनीता। निज ताप लगने पर मक्खन द्रवित होता है, नवनीत द्रवित होता है, पर संत निज ताप को सह जाते हैं और पर दुख को देखकर वो सह नहीं पाते। उनका हृदय द्रवित हो जाता है और वो हट कर बैठते हैं भगवान से, अब आपको ये करना ही होगा, अपने लिए नहीं, जगत मंगल के लिए। भगवान पिता हैं और भगवत प्रेमी महात्मा हमारी माता है। पिता यदि शासन के लिए दंड देने पर उतारू हो जाए तो एक अगर कोई रोक सकता है तो मां ही रोक सकती है। जब प्रभु रूपी पिता देखते हैं कि हमारे बार बार कृपा करने पर, समझाने पर ये नहीं मानता, जैसे पिता समझा रहा है पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, हम पैसा खर्चा करते हैं, तुम्हारी सारी सुख सुविधाएं इच्छानुसार पूर्ण करते हैं, तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। जब देखते हैं प्रमाद करता है पढ़ने तो मारने को दौड़ते हैं। तो मां यद्यपि पतिव्रता है, पतिव्रता कभी अपने पति का विरोध नहीं करती, पर वहां विरोध कर देती है, आप नहीं मारोगे, बीच में आ जाती है, आप मुझे मार सकते हैं, इसे नहीं मार सकते। तो क्या वो पति के विरोध में है? नहीं, ये उसका वात्सल्य है, उसके पातिव्रत धर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उसका वात्सल्य है कि वो बच्चे का पक्ष लेकर अपने पति से भी लड़ जाएगी। ऐसे भक्त हैं। भक्त क्या भगवान की अनन्यता को नहीं जानते क्या? कृपा को नहीं जानते क्या? महिमा को नहीं जानते हैं? पर जब किसी को ऐसी परिस्थिति में देखते हैं कि ये बहुत प्रयासरत है संसार चक्र से मुक्त होने के लिए, पर भगवान की दुरंत माया इसे आगे नहीं बढ़ने देती, तो आकर ऐसे कर लेते हैं और भगवान की तरफ प्रणय कोप से देखते हैं कि अब आपको करना ही पड़ेगा। तो भगवान वो प्रणय दृष्टि को निश्चित स्वीकार करके और पास कर देते हैं। जैसे कृष्णदास जी के चरित्र में आता है, वो आगरे से वैश्या लाए और श्री ठाकुर जी से कहा, ये भेंट लाए, आगरे से स्वीकार कर लो। सामने उसने पद गाया, एक ही पद में परम पद प्राप्त हो गया। ये उस वैश्या के प्रभाव से नहीं, ये उनका प्रभाव, हट कर लिया, नहीं आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे जो स्वभाव वाले और प्रभाव वाले होते हैं संत जन, उनके द्वारा जगत का स्वाभाविक मंगल होता रहता है। भगवान ऐसे संतों को जब कोई सताने की चेष्टा करता है तो सह नहीं पाते, भगवान फिर अवतरित होते हैं। जब बहुतायत हो जाती है ऐसे राक्षसों की, जो केवल सुसुख वासना के पोषण में धर्म क्या है, सिद्धांत क्या है, मंगल क्या है, सब भूल जाते हैं, तब मंगल भवन स्वयं अवतरित होते हैं। कहते हैं परित्राणाय साधु नाम, ऐसे संतों की रक्षा के लिए। क्योंकि संत महापुरुषों को देखा गया है कि इतनी सामर्थ्य है कि दूसरे के कष्ट को क्षण में नष्ट कर देते हैं, या दूसरे के कष्ट को संकल्प द्वारा अपने शरीर में सह लेते हैं, पर अपने कष्ट की कभी फरियाद नहीं की। अगर उनको कोई पीड़ा दे तो कभी भगवान से भी नहीं कहते। इसलिए भगवान विवश होकर के उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि कहेंगे ही नहीं। देखो संतों के चरित्र पढ़ के देखो, एक बार भी प्रहलाद जी ने भगवान को यूं पुकारा हो कि नाथ मुझे आग में जलाया जा रहा, बचा लो, एक बार भी शब्द नहीं बोले। लेकिन जब स्तुति की नरसिंह भगवान की तो कहा, नाथ इस संसार चक्र में पिसते हुए जीवों को बचा लो, मुझे अपने कल्याण की परवाह नहीं, क्योंकि मैं आपका चरणामृत और नामामृत लीलामृत का पान करके इस माया पर विजय प्राप्त कर लूंगा, पर ये जो मोह ममता में फंसे हुए जन है, नाथ इनको बचा लो। ये संत का हृदय, जिसका एकमात्र प्रभु प्राप्ति उद्देश्य है, वही साधु है, वही साधुता के मार्ग में है। और जिसका नाशवान संसार के भोग, नाशवान संसार के संबंध, नाशवान संसार के सम्मान प्रतिष्ठा उद्देश्य है, उसी में असाधुता है।